शेषा, 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 मिल गई तुम्हें खुशी, कर लिया जो चाहा था। मैंने क्या चाहा शिवन्या? नफरत करती थी ना ऋतिक से तुम, सारा ही नफरत करता था। वो दिए नफरत के बीच, हम दोनों के बीच। ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है या फिर तुम्हारा प्यार? ये उस इंसान का दर्द बोल रहा है जिसे चकनाचूर करके आई हो तुम। मैंने क्या किया? तुम बताओ, जब मैं नहीं थी तो मेरे रूप में क्या किया तुमने? मैंने इस सद तक ऋतिक को टूटते हुए आज तक नहीं देखा। क्या किया तुमने उसके साथ? और उसने क्या किया शिवन्या? वो मेरे पास आ रहा था, मुझसे रिश्ता बना रहा था, मुझ में हक जता रहा था। वो इसीलिए शेषा, क्योंकि उसे लगा कि तुम शिवन्या हो। तो क्या मैं उससे प्यार कर लेती? प्यार करके वो सजा पाती जो एक नागिन को मिलती है इंसान से प्यार करने पर? तो तुमने उसे इस हद तक तोड़ दिया। मुझे तोड़ने की क्या जरूरत है? अगर मैं चाहती तो उसी वक्त डस लेती उसे, लेकिन ये शेषा नहीं, शिवन्या थी उसके लिए। कैसे शक होने देती उसे? वो तो कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ही दूरियां बनाए रखी। लेकिन कुछ तो है ऋतिक में, कोई तो शक्ति है जिसे अपने प्यार से वो किसी भी नागिन को अपने वश में कर सकता है। मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया, तो उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। हाँ, गई तो थी मैं इसी मकसद से, ताकि मिटा दूंगी वो प्यार जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दिखता है, ताकि तुम्हारा इंतकाम आसान हो जाए। तो तुमने जो सोचा तुमने वही किया। नहीं शिवन्या, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी जगह इस घर में आई हूँ। मैं जानती थी कि मुझे इस घर में ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़े और तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाए। पर आज वो मेरे इतने करीब आ गया कि वो मेरे साथ पति पत्नी का संबंध। पर कैसे? मैंने कभी ऋतिक को अपने करीब आने का इशारा नहीं दिया, कभी उससे प्यार नहीं जताया, तो फिर इतने करीब कैसे? पता नहीं शिवन्या, इंसानों के दिलों का हाल। पर शायद जो हुआ अच्छा हुआ। तुम ऋतिक से दूर जाओगी तो ही अपने मकसद के करीब आओगी। शेषा, मैं ऋतिक का ये दर्द देख नहीं सकती। शिवन्या, तो उस दर्द का क्या करोगी जब ऋतिक को पता चलेगा कि तुम एक नागिन, कि तुम उसके बाप को मारने आई हो? उस वक्त तुम्हें जो दर्द होगा वो कौन देखेगा? शिवन्या, जो हो रहा है होने दो। ऋतिक दूर जा रहा है तो जाने दो। दर्द का पहाड़ टूटने से अच्छा है कि कतरों में ही दर्द का गुब्बार निकल जाए। देखो शिवन्या, गुरुदेव ने कहा है ना, तुम अपने मकसद को देखो बस। तुम्हें याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा है? कल रात चांद की साक्षी में पूजा करनी है तुम्हें। शक्तिधारी कलयुग अवतारी कृष्णा जी की पूजा करनी है। और शिवन्या, अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां वापस नहीं आएगी। ये ऋतिक कहाँ गया? उसने देखा तो होगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं वो घर के मंदिर में गई थी दर्शन के लिए। सफाई अजनबियों के नहीं, अपनों को दी जाती। ऋतिक, मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी, पर तुम इतनी गहरी नींद में थे तो। फर्स्ट एड बॉक्स है, दवाई लगा लो।
मुझे भी तुम्हारे प्यार का एहसास है ऋतिक, पर प्यार मैं नहीं कर सकती। हमारे लिए इंसानों से प्यार सजा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम नाराज। छोड़ो ये नाराजगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऋतिक की तरफ क्यों खींची जा रही हूँ? ऋतिक के साथ सिर्फ 2 दिन रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की यादें साथ आई हो। ये यादें क्यों याद आ रही है मुझे? क्यों? ऋतिक की तरफ खींची जा रही हूं मैं? ऐसी कौन सी शक्ति है ऋतिक में जो मैं समझ नहीं पा रही हूं? आओ ऋतिक, आओ शिवन्या। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों आ गए। बेटा, एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हमने कभी तुम पर शक नहीं किया बेटा, लेकिन अगर हम रम्या और शैलेश को जवाब नहीं देते तो वो एक बार फिर तुम पर उंगली उठाते। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। आप प्लीज माफी मत मांगिए, हालात ही कुछ ऐसे थे। वैसे भी कृष्ण महोत्सव है, जो होगा अच्छा ही होगा। भाग्य खुल गए मेरे जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। और जैसे तुमने कहा, कल हम कृष्ण उत्सव मनाएंगे। हम सब मिलकर कृष्णा को झूला झुलाएंगे, भजन कीर्तन भी होंगे, पंडितों को भी बुलाया मैंने। बेटा, पिछले दिनों से इस घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे एक अजीब सा माहौल हो गया है। हम पूजा करेंगे तो घर की शुद्धि होगी, कृष्ण भगवान यहाँ आएंगे तो एक बार फिर इस घर में रौनक आएगी। लेकिन हाँ, इस बार मैं चाहती हूँ कि बाल गोपाल को शगुन का पहला झूला तुम और शिवन्या झुलाओगे, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो जोड़ा बाल गोपाल को सबसे पहला झूला झुलाता है, उनके घर में बहुत ही जल्द झूला आता है। माफ करना माँ, ऋतिक और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। हम नागिन इंसानों का संसार नहीं बसा सकती। बेटा, कृष्ण उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। नई दुल्हन का हाथ लगने से भगवान का श्रृंगार और भी खिल जाता है। आओ बेटा, मेरे साथ बैठो और हम दोनों मिलकर कृष्ण जी का श्रृंगार करेंगे। ये लो। तू ऐसे क्या घूर घूर के देख रहा है दोनों को? लगता है हमारे कल रात वाला प्लान ना फुस हो गया। देखो ना कितने साठ अटक रहे हैं। सैड तो रहेंगे ना भैया। कल रात रम्या आंटी ने इतना बड़ा नागिन का ड्रामा जो किया। वही तो। लगता है कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? आइडिया। भाभी। भाभी चलो ना, हम मंदिर पे तोरण लगा देते हैं। जाओ बेटा। आओ अंगद, मेरी मदद करो। जी। ऐसे नहीं चढ़ पाओगी शिवन्या। चढ़ा लो। I mean, चढ़ जाओ। हाँ भाभी, चढ़ जाओ इस पे। टेंशन मत लो, मैं बहुत टाइट पकड़ा है मैंने। ये लो भाभी।
दिव्या पकड़ो आराम से। हाँ हाँ हाँ, हमने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं गिरोगे आप। लगाओ तुरंत।